अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़ार बार बशोम दहन बमुश्क गुलाब उनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए वे ज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। मिल के बोलिए बादस रसूल हाशमी, बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम यह वाक़या है कि ज़ात खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है कि उस मालिक ने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने प्यारे हबीब ख़ातमुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन की का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। ग्रामी कद्र हाज़रीन व सामाईन, स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम, सादात किराम, दानश्वरान मिल्लत और काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, आज ये सालाना अज़ीमुश्शान तायदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मैं तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत के तमाम कारकुनों को, ओहदेदारान को और अमीर मौलाना मोहम्मद नदीम कादरी साहब को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा कामयाब आलीशान पुरवकार प्रोग्राम और मुझसे पहले आलम नबील फ़ाज़िल जलील जर्नल तहरीक ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद अफ़ज़ल बाजवा साहब, मरकज़ी अमीर तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, आप खिताब फरमा रहे थे और आपने यकीनन बड़ा पुरमग़ज़ खिताब किया और जहाँ तक मैंने सुना बड़ी करारदादें भी पेश की और मुतालबे भी पेश किए और इस्लाही गुफ्तगू की और काम कैसे करना है। यकीनन एक जामे खिताब हो चुका, लेकिन मेज़बानों का इसरार और मोहब्बत कि मुझ जैसे तालिब इल्म को भी उन्होंने हुक्म दिया तो मैं भी हाजिर हो गया। स्टेज की मसनद पे शेखुल हदीस उलमा जलवागर हैं, साथ सादात भी बैठे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बाद मगरब नमाज ये प्रोग्राम शुरू है और यकीनन आप सैर हासिल गुफ्तगू सुन चुके हैं। आपकी अगर तबीयत चाहेगी तो बात आगे लेके चलेंगे। जश्न है ख़त्म नबूवत का और अगर तबीयत चाहे तो शाह साहब से, हज़रत से, अल्लामा साहब से कहें कि दुआ कर दें। क्या प्लान है? बोलिए, दुआ करनी है या कुछ सिलसिला आगे लेके चलने का इरादा है? चलना चाहते हैं? भाई पता चले पंडाल में से गयूर बैठे हैं सारे। हाथ उठा के फिर जुबानें बुलंद आवाज से बोलिएगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मतलब है कि जश्न मनाने में अभी वक्त है। जश्न मनाते हैं गोल्डन जुबली का। उलमा बैठे हैं, खिताब तो हो चुका, मैं तो अब चंद बातें अर्ज़ करूँगा। बिहम्दिल्लाह ताला नमाज फ़जर से लेकर अभी 5वां प्रोग्राम है जश्न फ़तह का और सारा दिन सफ़र में, और ये आज की रात का आखिरी प्रोग्राम है
उसके बाद भी कोई कॉल आ गई तो जवाब तो नहीं है। खत्म नबूवत की फतह का दिन है, गोल्डन जुबली, 50 साल हो गए। मिर्जा कादियानी और मिर्ज़ाइयत को सरकारी सतह पर पार्लियामेंट में काफिर करार दे दिया गया। आज उसका जश्न है और उम्मत पूरी मना रही है, फेसबुक भरी पड़ी है। कराची, रावलपिंडी, क्वेटा, लाहौर, जगह जगह और मोहल्लों, शहरों में, कस्बात में खुतबात जुमा में कल भरपूर एक बयानात हुए और ये बड़ी खुशी हुई हमें कि उम्मत उसी नहज पे दोबारा आ गई जिस पे हम 20 साल से चाहते थे कि मिंबर और मेहराब से वही सदा आए और गली कूचों से वही सदा आए। ये गोल्डन जुबली में मंजर हमें देखने को मिल गया। उम्मत बेदार है, कुफर की नींदें हराम हो गई हैं, तागूत के पालतुओं को पता चल गया है, अरे सहूनी ताकतों को पता चल गया है, गैरत मोहम्मदी रखने वाले सिपाही अभी जिंदा है। ये खत्म नबूवत की फतूहात का सिलसिला बर्रे सगीर के अंदर आजकल से नहीं, 1883 से शुरू है, जब से मिर्जा कादियानी मलऊन ने पहली किताब लिखी, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने उसका रद्द किया, फतवा दिया, मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, मुबाहले का चैलेंज कबूल किया। मिर्जा कादियानी मैदान में नहीं आया, भाग गया। उसके बाद पीर जमात अली ने ललकारा, मिर्जा मैदान से भाग गया। अल्लामा हसन फैजी ने ललकारा, मिर्जा मैदान से भाग गया। अरे पीर ख्वाजा मेहर अली ने ललकारा, मिर्जा मैदान से भाग गया। अरे बड़े बड़े हमारे अजल्ला काबिर अल्लामा गुलाम रसूल रुसल बाबा ने ललकारा, मैदान से भाग गया। मौलाना गुलाम मुर्तजा मियानवी ने ललकारा, मिर्जा जलालुद्दीन शम्स मैदान में जूतियां खा के भागा। अरे जलालुद्दीन शम्स बहावलपुर की अदालत में ख्वाजा मुहद्दिस कोटवी के सामने लाजवाब हुआ। अरे जब जब मैदान लगा अव्वल तो भागता रहा मिर्जा, मिर्जे के चेले मैदान में आते रहे, वो भी मुंह की खाक कर वापस जाते रहे, क्योंकि अल्लाह का अज़ल से वादा है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दीन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। जब भी हक आया काफिर मैदान से भाग गया, बातिल भाग गया, और बातिल को भागना ही था। अल्लाह की मदद और नुसरत बदर से लेकर आई और यमामा तक आई, यमामा से लेकर तहरीक 53 में आई, तहरीक 76 में आई और 2017 में फैजाबाद के पुल पर भी आई। और फिर वो खत्म नबूवत भी। और जब भी खत्म नबूवत का मैदान लगा अल्लाह की मदद आई। यकीन कर, जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, किताबों में भी पढ़ा है, बुजुर्गों से भी सुना है, सदरी रवायतें भी हैं, तहकीकी बातें भी हैं और मंजर हमने खुद भी देखे हैं। जब भी खत्म नबूवत का मैदान लगता है गैब से मदद ज़रूर आती है। बाबा जी ने सच कहा था, मालक कांड नहीं लगन देंदे, मालक कांड नहीं लगन देंदे। और मैंने ज़िंदगी में कभी न पढ़ा है न सुना है कि ख़त्म नबूवत से गद्दारी की हो और वो इज़्ज़त की मौत मरा हो। कभी नहीं। वो कर्नल जनरल से लेकर वो वजीर आजम हो या वक़्त का कोई कादी जज वडेरा हो, सियासतदान हो, अरे जिसने भी खत्म नबूवत से गद्दारी की है, रब्बे काबा की कसम, रब ने दुनिया में जलील करके मारा है। तारीख बताती है। और आज भी हम ऐवानों में बैठने वालों को, बदमस्त लोगों को बताना चाहते हैं, ओए खत्म नबूवत पे गद्दारी से बात आ जाओ। ओए अल्लाह के इंतकाम की रस्सी ढीली है, जब पकड़ करेगी तो तुम बच नहीं पाओगे। अगर इज्जत दुनिया और आखिरत में चाहते हो तो खत्म नबूवत से वफा कर लो। अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया, देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया।
ख़त्म नबूवत का पहरा जिस जिस जवान ने दिया, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर शामन नूरानी सिद्दीकी तक, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी तक और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी तक, जिस जिसने भी दिया है ख़त्म नबूवत का पहरा, तुम्हें पता नहीं है उनकी शान क्या है। ये पूछनी है तो इन लोगों से पूछो जो ज़िंदगी भर इस मैदान में पहरा दे गए, अजर क्या है। अल्लाह वाले ने कहा था ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का अजर हमारी सोचों से मावरा है, इतना बड़ा अजर है तुम सोच नहीं सकते। अरे ये काम तो वो है जिस पर हुज़ूर ख़ुद मामूर करते हैं और मामूर होने वाला मेहरे अली होता है। ये वो असीम हस्तियाँ जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। मैं अगर 53 की तहरीक से आगाज़ करूँ या 1934-35 की बात करूं या मुकदमा मरज़िया बहावलपुर की बात करूं, लेकिन इनमें मुश्तरक जो बात है ना वो यही है कि हुजूर की नज़र रहमत ज़रूर होती है। मैं 2-4 वाक़े वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है फिर मैं मौजू का रुख बदलता हूँ। मुकदमा मरज़िया बहावलपुर, मुकदमा मरज़िया बहावलपुर, मैंने बहुत पीछे से तारीख को छोड़ा है। मुकदमा मरज़िया बहावलपुर 9 साल चला मुकदमा। आयशा बनाम अब्दुल रज़ाक ये केस है और 9 साल ये चला। उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था 1935 को। अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी अलैहिर्रहमा जो है ना वो इस केस को लीड कर रहे हैं। पूरी उम्मत का दिल धड़क रहे हैं क्या बनेगा। उधर जलालुद्दीन शम्स कादियानियों का जो वो सरपंच था वो भी आया है और भी वो कला मरज़ियों के भी हैं। 9 साल, कभी छोटी अदालत, कभी बड़ी अदालत, कभी नीचे, कभी ऊपर। 9 साल के बाद फैसला मुंशी अकबर जज ने किया और फैसला कर दिया कि कादियानी काफर हैं, निकाह टूट गया, तलाक की ज़रूरत नहीं है। ये केस लंबा डिटेल में नहीं, मैं इशारा करके। अब जब फैसला मुंशी अकबर ने किया ना कि कादियानी काफर हैं, बहुत बड़ा यहूद नसारा का उस वक्त भी बरतानवी साम्राज्य का प्रेशर था। अब जब अगले दिन आया ना मुंशी अकबर, अगले दिन आया मुंशी अकबर दफ्तर अपने अदालत में, तो वो कलम को चूम रहा है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, कलम चूम रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और कभी ये कलम जो इस तरह चूमता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। अहलमद ने पूछा, रीडर ने पूछा, जो ऑफिस वाले स्टाफ थे, जज साहब क्या हो गया है, कलम भी चूम रहे हो, रो भी रहे हो। उन्हें क्या, इसी कलम से मैंने कल कादियानियों को काफिर करार दिया, रात आमिना के लाल का दीदार हो गया है। ये एजाज मिलता है ख़त्म नबूवत के लिए। और दूसरी बात सुने, 1924 की बात, 1900 के चंद अवाइल की पहले की बात है, एग्जैक्ट ज़हन से डेट उखड़ गई, लेकिन ये मिर्ज़ा कादियानी से बजाते खुद अल्लामा करमदीन दबीर का कोर्ट केस चला था। और वो कोर्ट केस जो था यानी वो पटियाला तहसील में चला, गुरदासपुर में भी चला ये, और वो 4 साल केस रहा। 4 साल केस के बाद मिर्ज़ा कादियानी को 500 जुर्माना भी हुआ, 6 माह कैद भी हुई। ये अलग बात है कि उसको वायसराय हिंद की सिफारिश पर जुर्माना भी माफ़, सज़ा भी माफ़ हो गई, लेकिन सज़ा हो गई, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, फैसला हो गया कि मिर्ज़ा झूठा। अब अल्लामा करमदीन दबीर ने, ये चकवाल भियाँ के रहने वाले हैं और ये अपना जेलम इनका ज़िला बनता है, आपने अपने ज़िला में डेफामेशन केस कर दिया, मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का दावा किया और नोटिस भेज दिया। सुनना ज़रा दिल के कानों से, जब नोटिस भेजा तो चंद दिन बाद मौलाना करमदीन दबीर को नोटिस आ गया चीफ कोर्ट लाहौर से कि आप आएँ। और इस वजह से कि मिर्ज़ा कादियानी ने दरख्वास्त दी थी कि आपको मुझे जान का ख़तरा है, लिहाजा मैं जेलम केस के लिए नहीं जा सकता, ये केस ट्रांसफ़र किया जाए। अल्लामा करमदीन कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, 4 साल वहाँ मैंने जाके केस लड़ा, अब उसको यहाँ जलील करने का मौका आया है तो फिर उसने अंग्रेज़ का सहारा लेके केस को ट्रांसफ़र कराने का सोच लिया। सुनना ज़रा, फिर क्या हुआ। कहते हैं मैं आ तो गया रात लाहौर, एक दिन पहले लाहौर क़याम किया और सुबह मैं तैयारी करके जब मैं हाई कोर्ट की तरफ जाने लगा तो अनारकली से गुजर रहा था कि एक नीम नंग धड़ंग आदमी मजजूब सा वो आगे बढ़कर मेरे साथ चलने लगा और कहता है नाम क्या है, काम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या मसला है। उसने एक सांस में 3-4 सवाल दाग दिए। कहते हैं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसका हाथ
छुड़ाने की कोशिश की, जल्दी से आगे बढ़ना चाहा। तो कहता है फिर उसने यही सवाल किया, मैंने फिर वही जवाब दिया। वो अल्लामा करमदीन दबीर अपनी किताब ताज़ियाना इबरत में ये लिखते हैं वाक़या कि जब तीसरी बार उसने कहा, मैंने जवाब दिया, झिड़का और कहा मैंने जल्दी है, तो मेरा हाथ पकड़ के ज़ोर से कहते हैं करमदीन नाम है, चकवाल से आए हो, सारी रात परेशान हो, केस है तुम्हारा ख़त्म नबूवत का और परेशान हो, तुम्हें पता नहीं है कामयाबी तेरे मुकद्दर में है। इस वक्त रुए ज़मीन का हर वली तेरे लिए दुआ कर रहा है। और फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बताना मकसूद ये है कि जब भी खत्म नबूवत के लिए कोई मैदान में उतरता है, अल्लाह की मदद और नुसरत भी आती है, मकीन गुंबद खजरा की नजर करम भी आती है। और कई वाक़यात हैं, पीर मेहर अली गोलरवी को खुद भेजा, ताजदारे अलीपुर को मैदान में भेजा गया, पीर जवात अली अमीर मिल्लत मैदान में, अल्लामा गुलाम रसूल अमृतसरी वो भी मैदान में, करमदीन दबीर, हसन फैजी, ये सारे ख़त्म नबूवत के महाज पे खड़े। और बात आ गई 1974 तक, तो किबला इमाम अशामद नूरानी सिद्दीकी की बात, जैसे मुझसे पहले अल्लामा कारी अफजल बाजवा साहब ने वो की ना, वो 50 लाख वाली वो वाक़या दो पार्टियों का था। लाहौरी ग्रुप भी 50 लाख लाया था और कादियानी ग्रुप भी 50 लाख लाया था। वो 1 करोड़ रुपया था। और ये 22वें ग्रेड के अफसर के इस्लामाबाद के चैम्बर में बैठ के ये बात हुई। और ये बात मैंने अपने कानों से मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी से सुनी थी। मौलाना नूरानी साहब और मौलाना काजमी साहब की बला स्टेज पर थे, वीडियो मौजूद है, नेट पे जाके देख ले। न्याजी साहब ने कहा मैं और नूरानी साहब थे, और वो दोनों बंदे आए लाहौरी ग्रुप और कादियानी ग्रुप के, दोनों ने जब बैग खोले उन्होंने इतनी बात की थी। और ये बड़ी बारीक बात है, बहुत कम लोगों को इस बात का फहम और इदराक है। उन्होंने कहा था जी हम ये नहीं कहते कि अब करारदाद वापस लो, हम ये नहीं कहते कि करारदाद वापस लो, बल्कि हम कहते हैं ये जो आपने तकसीम की है ना लाहौरी और मरज़ई की, लाहौरी मरज़ई और कादियानी मरज़ई की, ये तकसीम सिर्फ खत्म कर दो। आप करारदाद पेश करो और उन्हें काफिर करार दिलवाओ हमको, हम इससे आपको मुतालबा नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तखसीस खत्म कर दो। 1 करोड़ रुपया उस दौर में जब छोटा गोश्त 2.5 रुपए किलो था, 2.5 रुपए किलो जब छोटा गोश्त था, उस वक्त 1 करोड़ रुपया कदमों में रखा गया। न्याजी साहब कहते हैं मैंने उस दिन नूरानी की वलायत का इकरार किया था। नूरानी ने खड़े होकर पांव की ठोकर मार के कहा बड़ी देर कर दी तुमने, मेरा सौदा हो चुका है। उन्होंने कहा कहाँ, हमसे भी ज्यादा किसी ने कीमत दे दी। फरमाया हाँ बाजारे मुस्तफ़ा में बिक चुका है। और नूरानी और न्याजी ये कैसे लोग थे, इनका नाम ना लूं तो बात मुकम्मल ही नहीं होती। उलमा बैठे हैं, हजरत जी जिसने न्याजी साहब से खुद सुनी बात उसने मुझे बताई, और मैं नाम ऑन माइक बता रहा हूँ, प्रोफेसर शुजात अली मुजाहिद साहब शालकोट वाले, ये वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोर्स के बानी सदर हैं और नूरानी साहब के दस्ते राज थे। और नूरानी साहब के इतने लाडले कारकुन थे कि जब तक मीटिंग में शुजात साहब नहीं आते थे, नूरानी साहब कहते थे मीटिंग नहीं शुरू करनी, शुजात को आने दो। 117 पर्चे 1984 में झीले उस मर्द के अंदर ने, 7 मरतबा जेल गया और 150 मिर्जवाड़ों को एक रात में आग लगी थी। और जब इन्वेस्टिगेशन में एसपी ने पूछा ना 7 कौन है, उसने कहा 150 को मैंने ही लगाई है। उसने कहा 150 मुख्तलिफ जगहों पे, तू हर जगह कैसे पहुंच गया? उसने लगाई मैंने। ये वो मर्द कलंदर है नूरानी साहब का दस्ते बाजू तरबियत किया था। उन्होंने मुझे बताया कि न्याजी साहब ने खुद मजलिस में बात की थी। उन्होंने कहा मैं और नूरानी साहब, वो उलमा बैठे हैं ये जानते हैं, कहते हैं कि जब कोई मुखालिफ बात करे ना, मुखालिफ ये नहीं होता कि कुफर इस्लाम का मुखालिफ हो, मेरा या इस बंदे का भाई का अल्लामा साहब का किलानी साहब का कोई किसी बात में झगड़ा हो गया है और ये बिल आखिर ये मेरी बात के कायल हो गए हैं या मैं इनकी बात का कायल हो गया हूँ और मैंने भरे मजमे में कह दिया ये सच्चे हैं, तो मेरी एविडेंस जो है बड़ी मजबूत हो जाएगी कि मैंने इख्तलाफ रखने के बाद इनको मान लिया।
ये बड़ी बात होती है। सुनना जरा, नूरानी साहब, नियाजी साहब मस्जिद नबी के बाहर, बाबे जिब्रील के बाहर, इधर जन्नतुल बकी, इधर हजूर के कदमैन शरीफैन। सुनना जरा, रूहानी बात है, चस ले जाना। उलमा बैठे हैं, नूरानी साहब, नियाजी साहब मोहब्बत भरी बात कर रहे हैं हजूर की बारगाह में। नियाजी साहब पता क्या कहते हैं? कहते हैं नूरानी साहब बताएं, जब हजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी आई थी अबू अयूब के दरवाजे पर यहाँ इस घर पे, तो ऊँटनी कहाँ बैठी थी? अब ये बातें कोई किताबों में तो नहीं है, हैं? ये तो रूहानी बातें हैं, मुशाहदाती बातें हैं। रूहानी साहब ने कहा अच्छा बताऊं? कहा बताओ। आपने एक जगह की तरफ इशारा किया, यहाँ बैठी थी। नियाजी साहब ने दरवाजे का हिसाब लगा के उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बैठी थी। दोनों में तकरार हो गया, बात आई गई होगी, चले गए। सुबह हुई ना तो नियाजी साहब आकर ना नूरानी साहब का माथा चूमते हैं, सीने लगाते हैं, कहते हैं नूरानी साहब आपने सच कहा था, ऊँटनी वहीं बैठी थी। कहा नियाजी साहब अब क्यों मान गए हो? कहा रात ख्वाब में हजूर की ज़ियारत हुई, फरमाया जहाँ नूरानी कहता है वहीं ऊँटनी बैठी थी। ये वो अल्लाह के वली हैं। ओए हमारे तो बिगानों ने माना है कि नूरानी मियाँ कभी वजू के बगैर जलसा सियासी में नहीं आते थे। दुश्मन मानते हैं, बेगाने मानते हैं। सारी जिंदगी कुरान का हाफिज, आखिरी मुसल्ला भी पिछली उम्र में सुनाया और सारी जिंदगी मस्जिद के किराए के 2 कमरों में गुजारी। वक्त का गवर्नर भी वहां मिलने आता है, वजीर आजम भी वहीं मिलने आता है, और एक कमरे में फैमिली है, दूसरे में मेहमान है, लेकिन आवाज से पूरा आलम कुफ्र कांप जाता है। ये नूरानी मियाँ। क्या लोगों को पता नूरानी किस हस्ती का नाम है? लोगों को क्या पता नियाजी किस हस्ती का नाम है? अरे जेल में थे नियाजी साहब, 53 की तहरीक में डीएसपी फिरदौस शाह के कत्ल केस में गए, सजाए मौत हो गई। तो जो भी वर्दी पहनते छोटी, जो भी पहनते छोटी। एसपी सुपरिटेंडेंट जेलर जो था उसने तमस्कुर से कहने लगा, ओ नियाजी एडा मोटा हो गए हैं, तेनू जेल की वर्दी पूरी नहीं आती? नियाजी अल्लाह का वली बोल कर कहने लगा, सुपरिटेंडेंट जिस जेल की वर्दी नियाजी को पूरी नहीं है उसकी सूली का फंदा नियाजी को पूरा कैसे आएगा? ये वली कामिल की जुबान से ऐसा जुमला निकला। 7 दिन सिर्फ काल कोठड़ी में रहे, हुकूमतें बदल गई, तख्त उलट गए, बाजदारे ई आमले बदगोहरे, वरना मुल्के तो बख्शम दी गरे। हालात बदल गए, हुकूमतें टूट गई। नियाजी साहब हफ्ते के बाद बाहर, रिहाई हो गई। साहबियों ने पूछा नियाजी साहब कितनी उम्र है? सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबे ने कहा 6 दिन 7 रातें। कहा मजाक करते हो? सफ़ेद दाढ़ी प्रोफेसर कॉलेज के इतनी उम्र बता रहे हो? कहा उम्र वही है जो हुजूर की इज्जत और नमूस में जेल की कोठड़ी में गुजार आया। ये है नियाजी, ये है नूरानी। ये जोड़ी कैसी थी? बोलते यहाँ ऐवान में थे, कुफर लरसता था। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भट्टो थी जी। ज़रा नूरानी साहब की, नियाजी साहब की बात याद आ गई। काल कोठड़ी अपना असम्बली, नेशनल असम्बली है, बेनज़ीर साहबा बैठी हैं और पर्दा ऐसे है, मेरी तरफ देखिए, ऐसे गले में दुपट्टा है, सारे मेंबर्स बैठे हैं, गपशप हो रही है। जो ही मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी वो तुर्रे वाला, किसी ने पूछा नियाजी साहब ये तुर्रा बड़ा ऊंचा बांधते हो, ये कैसे बांधा जाता है? फरमाया इसके लिए नियाजी का दिल चाहिए। जी इसके लिए नियाजी का दिल चाहिए। नियाजी साहब अंदर दाखिल हुए ना तो मोहतरमा बेनज़ीर ने, सुनिए देखिए मेरे इधर, यूं से चादर उठाई और यूं कर ली, यूं ऐसे कर ली, ऐसे। एक भंड ने असेंबली में बैठा था, उसने तमस्कराना जुमला कसा, देखो जी मौलवी नियाजी साहब आए। तो मोहतरमा ने चादर सर पे ले ली। नियाजी साहब ने ये जुमला सुन लिया, माइक पे जाके कहने लगे, ओए नादान तुझे मालूम नहीं पर्दा मर्दों से ही हुआ करता है। पर्दा मर्दों से हुआ करता है। मां मर गई, बोलती बंद हो गई। हैं? ये थे बड़े लोग, कद काठ वाले थे, और अपनों से भी जब प्यार से बात करते तब भी लाजवाब करते। तकरीर करके बाहर बैठे, पसीना आया हुआ था, एक मोतकद आया, कहने लगा हुजूर दबा दूं, आपको दबा दूं? मुस्कुरा के कहने लगे नियाजी को आज तक कोई नहीं दबा सका। ये बातें कमाल की बातें हैं। नियाजी को कोई नहीं दबा सका। नहीं हुजूर आपकी पिंडलियां दबा दूं? हाँ।
पिंडलियां दबा लो, न्याजी को कोई नहीं दबा सका। ये वो है जुर्रत की निशानी न्याजी, जुर्रत की निशानी नूरानी। ये हमारे वो सलाब हैं। हमारी तारीख ताबनाक है, शर्मिंदा नहीं है, अंधेरा नहीं है, उजाला है। उस तारीख ख़त्म नबूवत का हीरो कभी ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी है, कभी अल्लामा करमदीन तबीर है, कभी पीर जमात अली पीर मेर अली है, कभी आला हजरत फाजल बरेली है, कभी हसन रजा खां बरेली है, और कभी जनाबे काजी फजल अहमद मियानवी है, कभी मुहद्दिस गौटवी है, तो कभी अल्लामा इकबाल है, तो कभी जनाब उस तारीख का हीरो जो है वो अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी है, कभी उनका फर्जंद अल्लामा शाम नूरानी है, कभी अब्दुस्तार खान न्याजी है, तो कभी अल्लामा खादम रिजवी है। हमारे और सुनो 7 सितंबर पर वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत तवज्जो करना। तबीयत वैसे अभी खुल रही है, आपका माँ पता नहीं है यहाँ माहौल बन रहा हो और आप कहें वमा अलैना। 7 सितंबर की एक बात जहन में आ गई, जब ये करारदाद लेके आए थे ना हजरत जी, मैं कोशिश करूँगा इन शार्ट करने की, वक्त के दामन की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसी दायरे में रहते हुए। नूरानी साहब जब करारदाद लेके आए ना, तवज्जो मेरी तरफ करना भाई, तो भट्टो ने पता क्या कहा नूरानी साहब आप मदरसों के मसले उठाकर असम्बली में ले आते हो, ये तो मदरसों में हल करने वाले मसले हैं, जाओ फतवे लगाओ, मौलवियों के काम जो हैं लाओ अपने मदरसों में बैठ के मस्जिदों में, ये असम्बली में क्या लेके आ गए हो। नूरानी साहब समझ गए इस पगले को पता ही नहीं लगा, लेकिन हाजिर करना नूरानी साहब समझ गए अब इसे मैं कोई हदीस आयत पढ़ूंगा तो इसको समझ नहीं, जज्बाती है, और इसने ये जुमला बोल दिया है, कहा भट्टो ये मदरसों का मसला नहीं है, ये कायनात के सबसे बड़े रसूल की इज्जत का मसला है। कहने लगा कैसे, सुनना जरा नूरानी साहब ने अकली तौर पर कैसे गाइड किया। कहा मिस्टर भट्टो आप बताओ कि आप प्राइम मिनिस्टर हो कि नहीं। कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इलेक्टेड हो सिलेक्टेड हो। ये बात जिनको समझ आनी थी आ गई है, जिसको भी आ गई। इलेक्टेड हो सिलेक्टेड हो। कहा नहीं मैं इलेक्टेड हूँ, सिलेक्टेड नहीं हूँ। सिलेक्टेड ये अभी आए हैं, लिख लिखवा के आए हैं। क्यों जी? हाँ जी, 47 फार्म वाले आए हैं, ये लिख लिखवा के आए हैं, ये सिलेक्टेड हैं। इलेक्टेड और होता है। तो भट्टो ने कहा मैं इलेक्टेड हूँ, इलेक्शन लड़के लाखों वोट मिले हैं और मेरे एमएनए हैं, अक्सरियत मेरी है असेंबली में, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, इलेक्टेड हूँ। भट्टो साहब ने कहा ना, नूरानी साहब ने कहा भट्टो ये आपका दफ्तर है, ये बाहर तख्ती आपके लिखी हुई है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। कहा बिल्कुल। नाम आपका है? बिल्कुल। आप वज़ीर आज़म हो? बिल्कुल। कहा बिल्कुल इस दफ्तर के सामने एक दफ्तर बना के एक बंदा यही तख्ती बाहर लगा ले कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, और अपना नाम नीचे लिखे, अंदर तेरे जैसी कुर्सी रखे और उस पर चौड़ा होकर बैठ के कहे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मैं हूँ और मेरा आर्डर चलेगा इस मुल्क में। भट्टो साहब क्या करेंगे? कहा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं पकड़ा के जेल डाल दूँगा, मारूँगा। पागल, वज़ीर आज़म मैं हूँ, मेरे होते वो कैसे वज़ीर आज़म बन गया? कहा भट्टो साहब आप करेंगे क्या, बर्दाश्त करेंगे उसको? कहा हर सूरत नहीं, असल वजीर आजम के होते हुए कोई जाली वजीर आजम कैसे हो सकता है? नूरानी साहब आप भी कमाल करते हो। नूरानी साहब ने कहा मसला समझ आ गई है भट्टो, जब तू अपनी वजीर आजम की कुर्सी के सामने जाली वजीर आजम बर्दाश्त नहीं करता, उम्मत खत्म नबूवत के सामने झूठा नबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूरानी साहब ने कहा जब झूठा वजीर आजम बर्दाश्त नहीं, 2 नंबर जाली वजीर आजम बर्दाश्त नहीं, तो उम्मत बताना, जवाब देना, जाली नबी बर्दाश्त हो सकता है? बोलो ना, ऐसे नहीं हाथ उठा के। जाली नबी बर्दाश्त हो सकता है? जाली मुदय्यन नबूवत बर्दाश्त हो सकता है? नहीं। कहा भट्टो अब समझ आ गई बात की। भट्टो ने कहा आप लेके आए करारदाद, इस पे बात होती है। फिर बात हुई, मिर्ज़ा मसरूर का जो दादा है ना, ये बाबा दादा, इसका मिर्ज़ा नासिर, ये मिर्ज़ा कादियानी का पोता लगता है, इसको भी बुलाया गया। और 2 पार्टियां हैं, लाहौरी और कादियानी। कादियानी पार्टी का सरबराह मिर्ज़ा नासिर को बुलाया गया, लाहौरी पार्टी का सरबराह सदरुद्दीन को बुलाया गया। दोनों को बुलाकर 14 दिन तक मौका दिया गया अपने अपने मौक़िफ़ के दलाइल दें।
सुनना ज़रा, नूरानी साहब की बात उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आई, आज भी कई मौलवियों को समझ नहीं आई, कई पीरों को समझ नहीं आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक पीर साहब पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी भट्टी साहब आप बताएं ना एक मसला तो हमें बताएं। मैंने कहा जी पूछें। कहने लगे जी ये जो कादियानी मरज़ई हैं ये तो मिर्ज़े को नबी मानते हैं, ये तो समझ आई कि काफिर हैं। ये जो लोरी मरज़ई हैं ये मिर्ज़े को नबी तो नहीं मानते, ये तो इमाम मादी मानते हैं, तो ये भी काफिर हुए या ना हुए? मैंने कहा सदके जाऊं आपकी तरीकत पे भी, सदके जाऊं आपकी पीरी मुरीदी चलाने पे भी। मैंने कहा पीर साहब ओए आप लोरियों के बारे में ये गुमान रख रहे हो, अल्लाह हजरत का 1.25 सदी पहले फतवा है जो मिर्जा कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है, जो मिर्जा कादियानी को काफिर ना कहे वो भी, आवाज नहीं आई, वो भी ऊंची आवाज से, वो भी जो मिर्जे को काफिर ना कहे वो भी। इसमें मैंने कहा शाकी कोई नहीं लोरी, ये सैयद वाह 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 बाबा वाह। भाई सैयद फैजल हसन आलम मारवी से किसी ने सवाल किया था, शाह जी ये लोरी मरज़ई थे कादियानी मरज़ई किन्ना को फर्क है? अल्लामा साहब दुआ लेने के लिए बुजुर्गों की बात जेल में आ गई तो सुना दूं। सैयद फैजुल हसन शाही ने खत्म नबूवत से पूछा, जिसकी आधी जेल में आधी रेल में गुजरी है, उस बाबे से पूछा कि लाहौरी मरज़ई और कादियानी मरज़ई में फ़र्क क्या है? आपने फरमाया एक चिट्टे रंग दा सूर है, काले रंग दा सूर है। एडी शरा वादे किसी ने नहीं करने। एक चिट्टे रंग दा सूर है, एक काले रंग दा सूर है दोवें खंजीर ने, रंग दा फर्क है। ये नूरानी साहब ने उस वक्त 74 में कहा था कि इसकी तकसीम ज़रूरी है ताकि दुनिया को पता चले लाहौरी ग्रुप कौन है, कादियानी ग्रुप कौन है। हम दोनों को काफिर मानते हैं। बल्कि नूरानी साहब ने तो जब मसला आया था, ये वैसे आप दी रिकॉर्ड असम्बली में भी कर दिया था, इस रिपोर्ट में भी नहीं छपने दिया उस वक्त साहबजादा फारूक अहमद ने, अब भी नहीं, लेकिन हम भी आप दी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब एक हवाला पेश किया गया था ना और कहा गया था कि नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस वक्त कहा था जवाब दो जनाब तुम्हारी किताब है। उस वक्त कहा नहीं हम नहीं देंगे, नूरानी आप दें। तो नूरानी ने खड़े होकर कहा था जिनका ये अकीदा है हम उन्हें भी काफिर मानते हैं। हजूर के बाद किसी सूरत में भी नबी नहीं आ सकता, किसी सूरत में भी जिल्ली बरूदी तशरीह नहीं आ सकता। ये आपकी रिकॉर्ड बात है, लेकिन बात सीना गजट में आई। लेकिन सुन लो, असम्बली में 14 दिन की बहस हुई, ये कार्रवाई मेरे हाथ में है। ये इस तरह की 10 किताबें हैं, 10 ये 10 जिल्दें हैं, ये जो स्पेशल कमेटी मसला कादियानी पे बनाएगी, और इसके 14 दिन की 28 इजलास इसमें मुरतब हैं। जिसने जो कहा जो बोला वो इसमें दर्ज है। अब मैं ये दिखा क्यों रहा हूँ, मिर्ज़ा नासिर ने एक बड़ मारी थी जब वो काफिर करार दिए गए। और मैं मरज़इयों को अक्सर कहता हूँ, मरज़इयों परेशान क्यों होते हो? मिर्ज़ा नासिर ने 250 सफ़े पर मुश्तमिल एक महज़रनामा तकसीम किया था पार्लियामेंट में, और उसमें उसने अपने दलाइल दिए थे अपने अकायद पर, और आखिर पे उसने दुआ की थी, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह पार्लियामेंट वालों को शरे सदर दे और हक हक बातल बातल हो जाए। मैंने कहा मरज़इयो तुम्हारे तो खलीफा की दुआ पूरी हो गई, रोते क्यों हो? कहने लगा क्या हुई? उसने लिखा था हक हक हो जाए बातल बातल हो जाए, पार्लियामेंट को अल्लाह ने शरे सदर दे दिया, हक हक हो गया बातल बातल हो गया, खत्म नबूवत का झंडा बुलंद हो गया, मिर्ज़ई काफिर। रोते क्यों? तुम्हारा तो खलीफा मिन जानिबिल्लाह दावे करता है, और उसने कहा तो पूरी होगी बात, अब क्या चीखते हो? 250 सफ़े का महज़रनामा मिर्ज़ा नासिर ने दिया। और सुनो, उसके बाद स्पीकर साहबजादा फारूक अहमद ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई छपे नहीं, 30 ईयर्स तक ये कार्रवाई पब्लिश नहीं होगी, ये बैन लग गया, 30 साल तक ये कार्रवाई नहीं छप सकती, ये जो अब छपी है। अब तो 50 साल हो गए हैं ना, 20 साल के बाद मैडम फमीदा मिर्जा जो स्पीकर नेशनल असम्बली आई थी, उन्होंने इसको परमिशन दे दी थी छपने की, लेकिन 30 साल तक ये छपने पर पाबंदी लग गई। क्यों? ये अगर अकायद और कुफरियात और बकवासात अगर अवाम में गए तो खाना जंगी ना हो जाए और मरज़इयों को कत्ले आम ना हो जाए, इस खौफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना हो, पाबंदी लगा दी, नहीं छपे। मिर्ज़ा नासिर ने ढौंसला चकाया, उसने कहा लो जी मौका मिल गया है। उसने कहा अगर ये कार्रवाई छप कर आ जाए तो पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, सारे अहमदी बन जाएंगे, मरज़ई बन जाएंगे। ये उसने छोड़ दिया।
चुटकुला छोड़ दिया उसने, एक प्रोपेगेंडा कर दिया। उसको पता था अब 30 साल तक ये छप नहीं सकेगी, आर्डर आ गया। उसने कहा अगर ये छप कर आ जाए तो कोई मुसलमान ना रहे, मरज़ई बन जाए। ये तासुर दिया कि मैंने बहुत दलाइल दिए हैं, ये तासुर दिया। लेकिन 30 साल के बाद आज 20 साल हो गए छपने को, एक बंदा भी एक कार्रवाई की वजह से मरज़ई नहीं हुआ। लालच नौकरी छोकरी की वजह से कोई हुआ हो तो हुआ हो, इसकी वजह से नहीं। बल्कि हम ये बताते हैं कि मिर्ज़ा नासिर के साथ जो उसका राइट हैंड सेक्रेटरी जो किताबों को टैग लगा कर देता था ना असेंबली में 14 दिन में, बताएं वो कितना अहम होगा। आप भी मुनाज़िर हो, मुनाज़रे के लिए जाते हो तो जो आपका शागिर्द आपके किताबों के हवाले लगा के दे, कितना बाएतमाद होता है, कितना खास होता है जो किताबों के हवाले लगा के आपको दे। तो मिर्ज़ा नासिर को किताबों के हवाले लगा कर देने वाला, जब ये 14 दिन की कार्रवाई उसने अपनी आंखों के सामने देखी, 1 हफ्ता गुजरा था कि उसने मिर्ज़े पर लानत डालकर हुजूर का कलमा पढ़ लिया था। मैंने कहा तुम हमें कहते हो ये भोंडे चुटकुले छोड़ते हो, कोई मुसलमान मरज़ई नहीं हुआ इस कार्रवाई को, बल्कि इसके अंदर वो कुफर हैं जिससे 350 के लगभग मेंबरान के जहन वाजे कर दिए कि ये जो मुतशर्रे दाढ़ी वाला, अमामे वाला, तस्बीह वाला, हदीस और कुरान की तिलावत करने वाला, ये मुसलमान नहीं बल्कि पक्का नहीं भाई, पक्का काफिर है। ऐलान हो गया, जश्न बपा हो गया। 7 सितंबर 1974 4:35 पर यह फैसला आया। और उस वक्त भी 7 सितंबर को बरोज़ हफ्ता था, आज भी 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता है। 50 साल, दिन भी वही, तारीख भी वही। 1974 से 2000 जब भी आया, दिन बदले, तारीख बदली, वही दिन वही तारीख, गोल्डन जुबली उम्मत ने मनाई, जश्न आ गया, मज़ा आ गया, खुदा की कसम दिल खुश हो गया। फेसबुक पे नज़ारे ही नज़ारे देखने को मिले। कुफर सो गया और वो डर गया, बिल्ली वो अंदर दाखिल हो गया, चूहों का बिल की तरह चूहों की तरह बिल में दाखिल हो गया और जाके डरपोक था, उसे जाना ही था। मैं अक्सर कहता होता हूँ, ओए तुम्हारा गुरु हमारे बाबे मेहर अली के सामने नहीं आया, तुम्हारी जुर्रत क्या है कि इन फ़कीरों के सामने आ जाओ। है जुर्रत आ जाओ, है जुर्रत तो आ जाओ। एक छोटा सा एक मुनाजरा दे दूं, ये इल्मी है, सिर्फ बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए 2-4 मिनट में बात वाइंड अप करता हूं। और जश्न का भी एक लतीफ़ा तो बनता ही है ना, जश्न है ना, वहाँ में रोड पे हैं, मौज मस्ती है। लेकिन उससे पहले एक इल्मी छोटा सा चुटकुला। मरज़ई मुनब्बी ना, इनको एक बड़ी आदत होती है अपनी डिग्रियाँ, अपनी वो एक्सपीरियंस शेयर करने का। मैंने ये किया, ये पढ़ा, मैंने मैट्रिक में इब्ने खल्दून का मुताला कर लिया, मैंने तफसीर कुरान पढ़ ली, मैं तर्जमा पढ़ लिया, मैंने फ़लाँ पढ़ लिया, मैंने ये कर दिया, मेरा इतना एक्सपीरियंस, कोई मौलवी मेरे सामने नहीं टिकता। तो आपका तारफ़, मैंने कहा हम तो सिर्फ मदीने के नौकर हैं, हमारा तो इससे बड़ा तारफ़ ही कोई नहीं। मुनाजरा शुरू होने लगा, मैंने कहा छोटी सी बात ना कर लें पहले। कहने लगा क्या? मैंने कहा इतना बता, नबी मुता होता है मुती होता है? उलमा बैठे हैं, नबी मुता होता है मुती होता है। कहने लगा मतलब क्या, समझ नहीं आई। मैंने कहा उल्लू, नबी मुता है मुती है। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा जब तुझे लफ्ज़ की समझ ही नहीं आई तो तुझसे मुनाजरा क्या करूं? नबी कहता है मुता का तो मुझे पता नहीं, मुती होता है। मैंने कहा बस तेरा मुती था, और वो भी अंग्रेज़ का। नबी तो वो होता है जिसकी अतात की जाए, और मिर्जा खुद अतात करता था। पसीने छूट गए, इतनी बात पे ये जिसको समझ आई है ले जा, नहीं आई तो वापस कर दे सौदा। अब वो मुझे फरमाइश बार बार आई है, मैं क्या करूं? कहने लगे वो सुना के जाना है, और वही सुना के मैं बात खत्म कर रहा हूं। और समझते मुझे मालूम था आप यही चाह रहे हैं। मिर्जा कादियानी ऐसा मलून, ऐसा लानती है, जितनी नफरत भी इससे की जाए उतनी ही कम है। अंबिया का गुस्ताख, रसूलों का गुस्ताख, अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख,
मक्का मदीना कुरान हदीस अहले बैत अतहार सहाबे रसूल औलियाए उम्मत का गुस्ताख और आप लोगों को गालियां देने वाला कहता है जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है, जो मुझे नबी नहीं मानता वो उनके मर्द जंगलों के कुत्ते और खंजीर और औरतें कुत्तियों से बढ़ गई, यहाँ तक बकवास करता है। मैं आज कलमा पढ़ने वाले को पूछता हूँ, अरे तू अब भी मर्जियों से दोस्ती लगाता है, अब भी मर्जियों से प्यार? और ये सैकड़ों हुए, हज़ारों हुए और बड़े बड़े नाम हुए, बड़े बड़े नाम, शेख रहील जर्मन वाला, प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल चौधरी और जनाब डॉक्टर शफीक मिर्ज़ा, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन, ये बड़े बड़े नाम जो कादियानी सतून थे कादियानी जमात के, जब हकीकत उन पर आश्कार हुई मिर्ज़े पे लानत डाली, हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हो। तो आप लोग भी इस जिम्मेदारी को कबूल करें, ख़त्म नबूवत का पैगाम आम करें, मिर्ज़ियत की हकीकत लोगों तक पहुँचाएँ ताकि कोई शख्स गुमराह ना होने पाए। और ये 7 सितंबर 1974 गोल्डन जुबली यौम फ़तह है और इस फ़तह को हमने मनाया और सजदा शुक्र भी अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है ये मलौनों का फ़ैसला हुआ और ये इसी को बरकरार रहे ताकि किसी को जुर्रत ना हो। मैंने एक कालम लिखा जो औसाफ अखबार में जुमेरात के दिन का छपा, मैंने तमाम मेंबराने सेनेट और मेंबराने कौमी असम्बली और मेंबराने सूबाई असम्बलीज़ को मुखातिब करके खुला ख़त लिखा, नेट पे भी मौजूद है, औसाफ अखबार के अंदर भी मौजूद है। उसमें मैंने पूरी रुदात बयान करके ये 7 सितंबर की आखिर पे गुजारिश की, मेंबराने असम्बली अगर कब्र में हशर में अपनी इज्जत चाहते हो तो आज इस ख़त्म नबूवत के कानून का पहरा दे लो, पहरा दे लो और ऐसा कोई नया अमल बना दो क़यामत तक के लिए कोई ख़त्म नबूवत के कानून के साथ छेड़खानी ना करे। और यही हम मुतालबा करते हैं। कारी अफजल बाजवा साहब ने और मुतालबे किए, मैं भी मुतालबा करना चाहता हूँ, वो ये है कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर मज़हब का खाना बनाया जाए, मुसलमान मुसलमान, ईसाई ईसाई, यहूदी यहूदी, सिख सिख और कादियानी कादियानी लिखा जाए। आपको मंजूर है? ये आज की एक। और दूसरी, अरकान असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान से ये हमारी इस्तदा है, ये हमारी गुजारिश है कि वो मिल बैठ के एक ऐसा नया अमल बनाएं कि कभी भी कोई जज, कभी भी कोई कानून साज असम्बली इस बात को लेकर ना आए कि ख़त्म नबूवत का जो कानून बन चुका है उसको तरमीम करने की, छेड़खानी करने की किसी को ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई नया अमल लेके आए। आप इसकी हमायत करते हैं? बोलिए हाथ उठा के, करते हैं? ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। और तीसरा और आखिरी मुतालबा आज की नशिस्त में मेरा है कि जो रबवा की ज़मीन इनको अलाट हुई है उसमें कादियानियों की जो स्टाम्प पेपर पर मलकियत है उसकी कैंसलेशन हुकूमत करे, ताकि वो जो कादियानी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं लेकिन कोठी पे 40 लाख 60 लाख लगा के बैठे हैं, सिर्फ स्टाम्प पेपर पे जगह है, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन 60 लाख की मजबूरी है, मर्जियों के खाते वो ज़मीन है, जमात अहमदिया के नाम पे वो ज़मीन है, सिर्फ स्टाम्प का एक पेपर है, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन इस वजह से नहीं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं वो सरकारी ज़मीन जो एक आना मरला सर ज़फ़रुल्लाह खान ने कादियानी ने दी थी वो ज़मीन की अलाटमेंट कैंसिल की जाए, सरकारी ज़मीन सरकारी कब्जे में आए, लीज ख़त्म की जाए ताकि वो कादियानी आज़ाद हों और जो मिर्ज़े पे लानत डालना चाहे डालकर हुजूर का उम्मती बन जाए। आपको ये भी मंजूर है? हाथ खड़ा करें, खड़ा करें और जोर से नारा लगाएं, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मिलके मिलके ताजदारे ख़त्म नबूवत। मिर्ज़े कादियानी पे लानत, मिर्ज़ियों पे लानत। मिर्ज़ा तेरी तकज़ीब मेरा फ़र्ज़ शरीयत, मिर्ज़ा तेरी तज़लील मेरी ऐन इबादत। मैं तहरीक फ़िदायान के तमाम कारकुनान को दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बज़म सजाई और बज़म सजा कर 7 सितंबर का दिन मनाया। अल्लाह ताला ऐसे दिन और भी हमें दे ताकि इन मुनकरीन ख़त्म नबूवत का मज़ीद मुहासबा हो सके। व अस्सलाम। उंगली जो उठा